हेलो। हेलो। जी, मैं टीपी यूनिवर्सिटी से बोल रहा हूँ। आपका सीयूईटी में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा अच्छा जी, आपका शुभ नाम जान सकते हैं? आपका शुभ नाम जान सकते हैं? जी सर, मैं पीकेपी बोल रही हूँ। पीकेपी बोल रही हूँ। हाँ, पापा की परी हूँ। अच्छा अच्छा, मेरा भी सीयूईटी में सिलेक्शन हुआ है। अच्छा, हमको भी कोई यूनिवर्सिटी मिल रहा है। हाँ हाँ। अरे कोई दिक्कत नहीं है, आपका मार्क्स कम आए हैं, कोई बात नहीं। आपकी पापा की परी है ना, आप तो पापा की परी हैं। आपको तो एडमिशन हम ऐसे ही देंगे। और सर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? बेटा, हम टीपी यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं। टीपी यूनिवर्सिटी, अच्छा। टाइम पास यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं, टाइम पास यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं। जहां से आपको बीएड करना तो क्लास करना पड़ेगा, और ना तो आपको परेशान होना पड़ेगा। आपका इसी साल बीएड में एडमिशन हो जाए। मतलब जिसका एडमिशन नहीं हो रहा है, उसको जब इस तरह के वॉइस कॉल्स आते हैं, तो वो अपना कॉमन सेंस भी पीछे छोड़ देता है। इस तरह के कॉल्स स्कैम नहीं है। इस तरह के कॉल्स, आई विल रिपीट, स्कैम नहीं है। वो जो आपको फोन करके कह रहे हैं, देखा जाए तो बहुत झूठ नहीं बोल रहे हैं वो लोग। आई विल रिपीट, इस तरह के कॉल्स स्कैम नहीं है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस बात पर खुश हैं कि उनको बोला जा रहा है आपका सीयूईटी में सिलेक्शन हुआ है, हम फलाना यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं। अब देखो, एक तो पहला चीज तो सीयूईटी में सिलेक्शन हुआ है, और वो आपको किसी XYZ यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ऑलमोस्ट 40,900 लोग लगभग सीयूईटी का पेपर दिए हैं। ठीक है। तो तुमको क्या लगता है कि ये जो 40,900 बच्चे जो पेपर दिए हैं, जो टोटल 41,000 ऑलमोस्ट लोग स्टूडेंट पेपर दिए हैं, तुमको नहीं लगता कि हर बच्चे का नाम, मोबाइल नंबर, ये जो पूरा लिस्ट है, ये जो पूरा लिस्ट है, ठीक है, इस बच्चे का क्या स्कोर है, ठीक है, क्या रोल नंबर है, क्या एप्लीकेशन है, क्या फादर नेम है, क्या मदर नेम है, क्या तुम्हारा एड्रेस है, तुमको नहीं लगता कि सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के पास, खास करके वो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जिनके यहाँ केवल पैसा दो और एडमिशन लो, पैसा लो और एडमिशन दो, केवल यही क्वालिफिकेशन है कि आप पापा की परी या परा हैं, तो इस बेसिस पर आपका एडमिशन हो जाएगा। तुमको नहीं लगता कि ऐसे लोगों का लिस्ट निकालना इन लोगों के लिए बहुत मामूली सा काम है? एकदम बाएं हाथ का खेल है इनके लिए, कोई बहुत मामूली सी चीज नहीं है। तो देखो यार, बहुत से ऐसे बच्चे आ रहे हैं, जैसे रिसेंटली मेरे को किसी ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि मेरा मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, मुझे सो एंड सो यूनिवर्सिटी से फोन आया है, और उन्होंने बोला मेरा सीयूईटी में सिलेक्शन हुआ। हमने कहा, पूछा कि कितना सीयूईटी में नंबर है? सर मेरे 62 मार्क्स है। मतलब तुम्हारा खुद कॉमन सेंस नहीं काम कर रहा है कि तुम्हारा 300 में 62 नंबर पहले तो बहुत कम है। देखिए, ये बातें जो मैं कह रहा हूं, बहुत लोगों को बहुत डिमोटिवेटिंग लग सकती हैं, बहुत लोग बहुत निराश होंगे। अभी कमेंट में बहुत लोग आएंगे, चार गाली देंगे, कहेंगे तू बहुत डिमोटिवेट कर रहा है लोगों को और ये वो। अभी यार, लेकिन लेट्स एक्सेप्ट द ट्रूथ यार, मतलब आपको सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप सच को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो होता क्या ना, ऐसा नहीं कि कोई आपको बेवकूफ बनाता है। ऑप्शन ऐसा हो जाता है कि हम लोग खुद ही बेवकूफ बनने चले जाते हैं। आप सोचो, तुम्हारा 300 में आए हैं 62 नंबर, एंड इससे भी कम कम मार्क्स वाले भी लोग हैं, जिनको तमाम यूनिवर्सिटी से कॉल आ रहा है कि हेलो, आपका हमारे यहाँ सीयूईटी में स्कोर आ रहा है, आप क्या हमारे एडमिशन लेना चाहेंगे? देखो यार, ये तमाम वो यूनिवर्सिटीज हैं जिनका कोई भी रैंक में, लिस्ट में, मतलब पायदान में इनका कोई मतलब नहीं, बस इन्होंने यूनिवर्सिटीज खोल रखी हैं। इन यूनिवर्सिटीज में क्या होगा, 1 से 1.5 लाख रुपए तुमको फीस लगेगा, ठीक है, साल भर का। ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, उनको पता है कि ये 40 से 41 हजार लोग जो ये हैं, ये पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं। वो एक एक बच्चे को फोन करेंगे, बोलेंगे आपका सीयूईटी में सिलेक्शन हो रहा है, हमारे यहाँ ज्वाइन करना चाहोगे क्या? अब तुमको तो मतलब जो बच्चा 300 में 62 पाया, इसके साथ प्रॉब्लम जानते हो क्या होता है? 300 में 62 क्या, उन सभी लोगों को ले लो जिनका 300 में 110 या 100 से कम नंबर है, जो कि एक लार्ज ऑडियंस है। इसीलिए मैंने कहा कि बहुत सारे लोग नीचे आके भी क्रिटिसाइज करेंगे, गाली देंगे, सच को एक्सेप्ट करने के बजाय। तो अब होता क्या है कि जानते हो, जिसके नंबर कम होते हैं, मैंने ऑफन देखा है कि जिन लोगों को नहीं पता रहता ना, उन लोगों को वाकई में ये नहीं पता रहता कि उनको क्या नहीं पता है। ठीक है, उनके लिए सबसे बड़ा टास्क क्या होता है? टू नो व्हाट दे डोंट नो। तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि यार, ये मार्क्स इतना पुअर है, 100 110 नंबर से अगर कम आपका आ रहा है तो मार्क्स इतना पुअर है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन दे रही है नॉर्मल ऐसे रैंडमली फोन करके, तो आपको 4 बार चेक करना चाहिए। इंस्टेड इस बात पर तुम खुश हो जा रहे हो कि अच्छा, ये हमको फोन कर रहे हैं, एडमिशन दे रहे हैं। इन यूनिवर्सिटीज में जब तुमको कोई यूनिवर्सिटी फोन कर रही है ना, तुम फिर उसमें ये मत तलाशो कि यूनिवर्सिटी अच्छी है कि नहीं है। देखो, डिग्री उनका टोटली मान्य होगा, वो तुमको बीएड का डिग्री दे देंगे, और तो और घर बैठे बैठे दे देंगे, एकदम राजा बन के, रानी बन के, परी बन के, घर बैठ के आपको डिग्री पा जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस डिग्री को लेकर करने क्या वाले, उस डिग्री का महत्व क्या है? यहां तुम्हारा 300 में
70 नंबर, 60 नंबर, 80 नंबर, 100 नंबर आ रहा है, तो आगे मतलब ऐसी डिग्री का क्या ही मतलब है। वो तो बस आपने शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन ढूंढ लिया कि अरे यार मेरे आगे ये प्रॉब्लम है, घर वालों को बताना है कि एडमिशन हो रहा है, नहीं तो शादी कर देंगे, अभी साल तो हमको एडमिशन लेना ही है, क्या करें। चलो भैया, मरता तो क्या नहीं करता, डूबते को जो भाई तिनके का सहारा, तो क्या करेगा कि चल भाई ठीक है, कहीं भी एडमिशन मिले, घर वालों को बताने के लिए हो गया ना कि 3 यूनिवर्सिटी से हमको भी फोन आ रहा है। तो देखो यार, जो इस तरह के कॉल्स आ रहे हैं, तो वो कॉल स्कैम नहीं है, बस ये समझिए कि कोई वो ऐसी यूनिवर्सिटीज नहीं है जो आपको कॉल कर रही है जिसपे आप बहुत खुश हो जाइए, पहला चीज। दूसरा चीज, क्या आप खुद सोचिए, क्या आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से फोन आया कि बीएचयू में एडमिशन हो रहा है, सीयूटी में ये आपका कट ऑफ है? क्या आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से फोन आया इस बात को लेकर कि अच्छा ये कट ऑफ है आपको, आइए हम एडमिशन दे रहे हैं? क्या आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा ने फोन किया कि क्या कि आप आइए हमारे यहाँ, हम आपको एडमिशन दे रहे हैं और आपका सीयूटी में सिलेक्शन हुआ है? क्या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी ने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने आपको फोन किया? देखो, दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले भी फोन करेंगे, लेकिन वो कब करेंगे? जब वो बच्चा डीयू सीसैस का फॉर्म फिल कर लेगा, ठीक है। फॉर्म फिल करने के बाद जब इनकी मेरिट बन जाएगी, ठीक है, मेरिट बनने के बाद इनका पहला कट ऑफ आ जाएगा, जब इनका पहला कट ऑफ आ जाएगा और इसमें भी कट ऑफ आ जाएगा, तो बच्चे को 3 से 4 दिन ये लोग देते हैं यूनिवर्सिटी पे रिपोर्टिंग करने के लिए। तो मान लो बच्चा 2 से 3 दिन में रिपोर्ट नहीं कर पाया, तो बस वो तब फोन करके पूछते हैं, हेलो आपका यूनिवर्सिटी काउंसलिंग में आपने पार्टिसिपेट किया था, आपने एडमिशन लिया था, तो हम सीट कैंसिल कर रहे हैं। वो बस तुमको इतना ही बताने या पूछने के लिए फोन भी करेंगे, उनको करना होगा तो आप खुद कॉमन सेंस यूज करके देखिए कि कौन सी ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बीएचयू या ड्यू, कोई ऐसा आपको फोन करके कहा है कि आपका सीयूटी में सिलेक्शन हुआ है, आपको एडमिशन दे रहे हैं? आपको तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज कॉल कर रही होंगी जिनका आप ठीक से अच्छे से नाम भी नहीं सुने होंगे। तो प्लीज, ये बात कोई बहुत खुश होने वाली नहीं है और ये बात कोई दुखी होने वाली भी नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जाइए, बिल्कुल एडमिशन लीजिए, लेकिन प्लीज उसमें फिर मतलब मेरे को इंस्टा पर मैसेज करके ये मत पूछिए कि सर यूनिवर्सिटी अच्छी है क्या, यहां से हमको फोन आया था। अरे यार, अगर तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं ना, तो तुम मतलब तुम्हारे मार्क्स अच्छे हैं, तुमको ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सही चीज मिलेगा। और देखो यार, सुन के बहुत एब्सर्ड लगेगा, लेकिन जिंदगी की ये बहुत वास्तविक हकीकत है। इफ यू आर लूजर, यू आर नॉट अ चूजर। अगर तुम्हारे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो तुम इस चूज करने के पोजीशन में हो ही नहीं कि यूनिवर्सिटी अच्छी है कि नहीं है, वो तुमको एडमिशन दे रहा है। अब बस तुम ये सोचो कि एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। बस इतना चेक कर लीजिए कि वो यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है, उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हम लेंगे तो क्या मतलब जो वहां से पास बच्चे बीएड पास किए हैं उनका डिग्री उग्री वैध है कि नहीं, यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है कि नहीं, और कितना फी है, आप अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। ऐसी जो तमाम यूनिवर्सिटीज है ना जो आपको फोन कर रही है एडमिशन के लिए, आप लिटरली उनसे बात करके देखिएगा। लिटरली आप बात करके देखिएगा, आप बोलिएगा कि ऐसा है ना कि हम रेगुलर कॉलेज नहीं आ पाएंगे, क्या मेरा एडमिशन हो जाएगा? वो तब भी कहेगा हाँ हो जाएगा, बस आप फीस दे दीजिए। तो यार समझ रहे हो, जहां तुमको कुछ सीखने के लिए नहीं मिला, जिस तुम कॉलेज नहीं गए हो, तुमको बस डिग्री दे दिया, अब तुम उसमें पूछ रहे हो कि सर यूनिवर्सिटी है कि नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटी है कि नहीं है। उसमें मेरे जैसे व्यक्ति का सर्टिफिकेशन लेके आप क्या करेंगे? मान लो मेरे जैसा कोई व्यक्ति बोल दिया कि हाँ अच्छा है, नहीं अच्छा है, तुम्हारे पास ऑप्शन ही क्या है? जब तुम्हारे पास 4 ऑप्शन रहे तब तो तुम उसमें से पूछो क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है। तो देखिए, जिन भी बच्चों को इस तरह से कॉल आ रहा है कि हेलो हम फलाना यूनिवर्सिटी से बोल रहे हैं, आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, देखो यार, कॉल आ रहा है, यूनिवर्सिटीज बिल्कुल जेन्युइन है, बस आप उनको ये वेरीफाई कर लीजिए कि उनका बीएड वोड कॉलेज का मान्यता प्राप्त है कि नहीं है, और पास्ट वहां क्या स्टूडेंट रिकॉर्ड रहा है, और यूजीसी अप्रूव्ड है कि नहीं है। बाकी का आप उसमें अच्छा बुरा मत तलाश करिए। अगर आपके नंबर कम है तो आप अपना कॉमन सेंस यूज करिए कि भाई आपको मतलब कैसे एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको फोन करेगी, ठीक है। सिंपल सा बात है, आपके पास चूज करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, पहला चीज। ठीक है। दूसरा चीज, जो भी अच्छी यूनिवर्सिटी हम आपको कभी कॉल नहीं करेंगी, पहले तुम उनके यहाँ रजिस्टर करोगे, उनके वेबसाइट पर जाओगे, उनके काउंसलिंग का जब कट ऑफ आ जाएगा, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर मान लो तुम उनको रिपोर्ट नहीं किए टाइम से, तब वो तुम्हारा एडमिशन बस कैंसिल करने से पहले तुमको एक बार फोन करेंगे कि हेलो मिस्टर सो एंड आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ एजुकेशन में एडमिशन हुआ है, तो आपका सीट कैंसिल कर दें। एंड हाँ, इसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत मुश्किल है कि अच्छी यूनिवर्सिटी तुमको फोन करे तुम्हारा एडमिशन कैंसिल करने से पहले होगी। कट ऑफ में लिस्ट आ गया, नहीं जाओगे खुद ही कैंसिल कर देंगे सब, वेबसाइट पर डाले रहेंगे, नहीं जाओगे तो कैंसिल कर देंगे सब। ठीक है, ये चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो एडमिशन लेते समय प्लीज यार, कुछ लोग बहुत नादान बनते हैं, इतना भी नादान मत बनिए, ठीक है। मतलब इतना ननीदे या इतना नादान मत बनिए कि आपका बड़ा लग कट जाए। एंड जिन लोगों को मेरी बात बुरी लग रही है, देखो यार, मैं अच्छा बुरा लगाने के लिए नहीं आपको ये चीज कह रहा हूं, मैं एज अ टीचर, मैं एज एजुकेटर, मैं एज अ कोच आपको ये बात को कह रहा हूं कि आप इस बात को प्लीज समझिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि अपना नॉलेज का लेवल हम अपग्रेड करें, अपर करें, इंप्रूव करें, उस पर ज्यादा काम करें कि ना कि हमको फलाना यूनिवर्सिटी से कॉल आया है, वो हमको एडमिशन दे रहा है और तुमको ये दे रहा है। जिन यूनिवर्सिटीज अच्छी हैं, जिनका पहले ही 50-100 कैंडिडेट एडमिशन लेने के लिए खड़े हैं, तो उनके पास फोन करने का तुमको टाइम ही नहीं है। वो फोन तुमको कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि यूनिवर्सिटीज में बस उनको अपना सीट फुल करना है। अब आप अपना प्रायोरिटी देख लीजिए कि मुझे एडमिशन लेना है, मुझे ड्रॉप करना है, मुझे प्रिपेयर करना है।
मुझे कुछ और करियर प्लान बनाना है, लेकिन जो भी करिए इन बातों का समझ रखते हुए करिए, ना कि अरे हमको पता नहीं था, हम तो एडमिशन ले लिए, हमको तो बाद में पता चला अच्छा ही नहीं था, और हमको तो घर बैठे बैठे भी ये लोग डिग्री दे रहे हैं, वो लोग तुमको घर बैठे बैठे डिग्री इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि वो नहीं देंगे तो उनके ऐसे भी कोई एडमिशन नहीं लेगा, उनका सीट खाली रह जाता है। ये सिचुएशन हो जाती है कई बार, मतलब इस तरह के पीछे के कॉलेजेस के। बाकी का एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो बीएड में 2025 में लेट से कि उनका एडमिशन हुआ आज, ठीक है, लेट से आज आपने एडमिशन लिया, ठीक है, टुडे आपका एडमिशन हुआ है, वेरी नेक्स्ट डे से, ठीक है, वेरी नेक्स्ट डे से आप सीटेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इस पे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने 2022 में गाइडलाइन दिया था, बकायदा सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग भी है इस मसले पर कि जो बच्चा बीएड फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है वेरी नेक्स्ट डेट वो सीटेट का पेपर देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अच्छे अच्छे बीएड के कॉलेजेस के टीचर यूट्यूब पर बताने वाले लोगों को ये बात नहीं पता रहती है, और उनको लगता है कि नहीं जो बच्चा बीएड सेकेंड ईयर में रहेगा केवल वही सीटेट का पेपर दे सकता है। नहीं, 2022 में इस पे क्लियर कट गाइडलाइन है, सभी बच्चे जो आज बीएड में एडमिशन लेते हैं अपकमिंग दिसंबर वाला सीटेट का पेपर देने के लिए आप सब एलिजिबल हैं। ढंग से प्रिपेयर करके दीजिए। जिनको भी इसको लग रहा है इस पे कुछ संशय है, कुछ ऐसा है, भाई डेली बैट्स के अच्छे खासे स्टूडेंट्स मेरे पास आउट हो चुके हैं उसी फर्स्ट ईयर में देकर, और वो अब जॉब वगैरह भी करते हैं, सो मच सो दैट की गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं। तो इस पे जो है अपना बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइए। जो बच्चा बीएड में आज एडमिशन ले रहा है वेरी नेक्स्ट डे से वो सीटेट का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। बाकी जुलाई एंड या अगस्त के मंथ में डेली बाइट्स इज द ओनली प्लेटफॉर्म जो बीएड फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए सीटेट का एक बहुत ही होली सोली डेडिकेटेड प्रिपरेशन क्लास कराता है, जिसमें हम आपको लोगों को ऑलमोस्ट एश्योर करते हैं, इस हिसाब से हम प्रिपेयर करते हैं कि जिस बच्चे का 80-90% हमारे क्लास में है, दिसंबर वाला सीटेट का एग्जाम वो 100% श्योर शॉट क्वालिफाई कर ही लेता है। बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट है जो मेरे को मैसेज कर रहे थे कि सर मेरा एडमिशन होने वाला है, तो जो डेली बैच की जो प्रिपरेशन क्लास है उसका सीटेट का फी क्या रहेगा ऑलमोस्ट अराउंड। देखो यार, फी तो ऑलमोस्ट 5-6,000 रुपीज के अराउंड रहता है, उसमें मॉक टेस्ट, नोट्स, 1-to-1 इंटरैक्टिव क्लासेस सारा कुछ इंक्लूडेड रहता है, और एश्योर्ड रहता है कि आपको जितना क्लास में कराया जा रहा है उतना आप करेंगे तो श्योर शॉट आप सीटेट के एग्जाम में मेक थ्रू कर लेंगे। सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बीएड एंट्रेंस एग्जाम का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा, कमेंट में भी लिंक दिया होगा। डू ज्वाइन दोस ग्रुप्स फॉर नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेज।